सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 27 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, 2/7 भाग होना चाहिए या हिस्सा, 2/7 भाग या हिस्सा लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, स्कूल के सभागार में 2/7 भाग लड़कियां हैं तो ये लड़कियां टोटल का 2/7 भाग है। तो टोटल यानी कुल लड़के लड़कियां कितना है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। लिखेंगे माना कि सभागार में कुल संख्या, कुल लड़के लड़कों की संख्या x है। क्या है? x है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है ना कुल का यानी कि x का कितना हिस्सा है, 2/7 हिस्सा है। तो 2/7 माना कि कुल संख्या, माना कि सभागार में कुल संख्या x है, उसमें लड़की का 2/7 भाग है तो लिख दिए x का 2/7 भाग लड़कियों का। इसको हम लोग देखेंगे x का अर्थ होता है गुना 2/7, 2 गुना x यानी कि 2x/7 हो गया। अब लिखेंगे पुनः लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या के बारे में स्पष्ट कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या जो आपको 2x/7 है इसमें 111 जोड़ेंगे, यानी 111 अधिक है इसलिए 111 जोड़ेंगे तब लड़कों की संख्या होगा। इतना तो आप समझ गए कि कुल को x माने, उसका 2/7 भाग लड़कियां और लड़कियों में 111 जोड़ देंगे यानी 111 अधिक है तो लड़कों की संख्या। प्रश्नानुसार क्या होगा, तो लड़की का संख्या और लड़का का संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या है 2x/7 और लड़कों की संख्या है आपको 2x/7 + 1 1 1, दोनों को जोड़ देंगे, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या हो जाएगा। कुल को हम क्या मान रखे हैं, x मान रखे हैं। ये है लड़का, ये है लड़की और ये है लड़का, दोनों को जोड़ दिए तो कुल संख्या हमको मिल गया। अब इसको हम लोग सरल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो /1 कर सकते हैं हम लोग। 1 7 7 का लघुत्तम 7 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 में भाग लगाएंगे, एक बार में विभाजित होगा, 7 × 7 तो 1 से गुना 2x में, तो 2x गुना 1 2x ही रह जाएगा। फिर 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार में ही विभाजित होगा तो 1 से गुना कर देंगे इसको, तो 2x गुना 1 2x ही होगा, प्लस 1 से जब हम भाग लगाएंगे 7 में तो 7 बार में विभाजित होगा तो 7 से इसको गुना कर देंगे, 111 है, 7 से गुना होगा तो 777 बराबर इधर हो जाएगा आपको x। अब ध्यान से देखिए, ये x वाला और ये x वाला दोनों एक राशि है तो 2 2 4x + 777। 7 यहाँ पर बटे में है यानी कि भाग में है, उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा। इधर x था ही, 7 यहाँ पर भाग में था, इधर भेज दिए तो गुना में हो गया। यानी ये आपको 4x + 777 बराबर यहाँ हो गया आपको 7x। ध्यान दीजिएगा, ये x वाला संख्या x वाला की तरफ हम भेज देते हैं, इधर क्या बच जाएगा 777, इधर है पहले से कितना 7x, इसको x वाले को x वाले तरफ भेज रहे हैं, दूसरी तरफ x है एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ ये प्लस में है, इधर आके आपको हो जाएगा माइनस में। यानी इस तरीका से आप देखिएगा तो 777 बराबर 7x में से 4x घटेगा तो आपको 3x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3x। अब देखिए 3 तो यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना में है, हमको x का मान चाहिए क्योंकि टोटल को हम x माने हुए हैं, तो 3 को इधर भेज देंगे तो 3 अभी गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 3, इधर बच जाएगा आपको x। अब 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, एक बचा 17 है ना, तो 3 5 3 दूनी 6, ठीक है 17 हुआ, तो 3 5 15, फिर 2 बचेगा 27, 3 9 27, यानी ये आपको आ गया 259 बराबर x।
यानी कि x का मान आपको आ गया 259। x किसको माने थे हम? कुल संख्या को माने थे। यानी लड़का लड़की का कुल संख्या 259 है। तो अब आप निकाल सकते हैं लड़की का संख्या। लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं आपको 2x/7, यानी 2x यहाँ गुना में है तो x का मान भी हमको आ गया है 259/7। 259/7। अब देखिए इसको 7 से कर दीजिए विभाजित। 7 या 21, 49, 7 49 है ना। ये आपको हो गया 7 या 21, 7 49। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 74 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 74 लड़कियां हैं। अब निकालेंगे संख्या लड़कों का। अब संख्या निकालेंगे लड़कों का संख्या। लड़कों का क्या है समीकरण? 2x/7 + 111। 2x/7 का मान हमने निकाला है, कितना आया है? 74 + 111, यानी 185 लड़का है और 74 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के के बारे में पूछा जा रहा है, तो लड़कों का संख्या 185 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कियों का पूछता तो 74, लड़कों का पूछता तो 185। पूछ रहा लड़के का ही, इसीलिए 185 दिए। टोटल पूछता तो टोटल कितना आया था? x का मान 259, टोटल 259। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक विभाजन के प्रश्न में, विभाजन मतलब भाग के प्रश्न में, भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है ना, भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। भागफल का 6 गुना, शेषफल का 2 गुना है और शेषफल 6 है, तो संख्या क्या होगा? देखिए हम आप जानते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया में, भाग की प्रक्रिया में, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, है ना। यहाँ जो आता है उसको भागफल कहते हैं और जो नीचे बचता है उसको शेष या शेषफल कहते हैं। इसमें एक संबंध होता है, ये भाज्य जो है ना, भाज्य इन दोनों के गुना और इसके शेषफल के बराबर होता है। भाज्य जो है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो संख्या मतलब यहाँ पे आपको भाज्य पूछा जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे। क्या कर रहा है? भाजक। भाजक जो है आपको क्या है? भागफल का 6 गुना। भाजक बराबर भागफल गुना 6 है, ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। पुनः लिखेंगे, पुनः भाजक जो है ना, भाजक वो शेषफल का 2 गुना है, यानी कि शेषफल गुना 2 है। और यह कह रहा है शेषफल 6 है, ये भी कह रहा है कि शेषफल जो है वो 6 है। तो शेषफल का मान 6 यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 6 गुना 2, इधर क्या है? भाजक है, यानी कि भाजक बराबर आपको 6 दूनी 12 आ गया। ध्यान दीजिएगा, शेषफल का मान जब 6 दिया है तो 6 दूनी 12, यानी भाजक कितना आ गया आपको? 12 आ गया। शेषफल आपको 6 दिया हुआ ही है। अब आपको इसमें रख देना है किसका? भागफल का मान। यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि भाजक बराबर है भागफल गुना 6 का। तो आपको भाजक का मान प्राप्त हो गया है 12। तो अब भागफल का मान यहाँ 12 बराबर लिख दीजिए भागफल गुना 6। आपको भागफल का मान चाहिए, 6 यहाँ पर गुना में है तो 6 को इधर भेज देंगे। तो 6 से यहाँ जब गुना है इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? भागफल। अब देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बराबर, यहाँ 2 बचा ना, 2 बराबर भागफल। मतलब ये हुआ कि भागफल का मान भी आपको आ गया है कितना? 2। आपको चाहिए भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। तो भाजक का मान कितना आया था? 12, तो यहाँ रखेंगे 12 गुना भागफल का मान कितना आया है? 2, तो 12 गुना 2 प्लस शेषफल। शेषफल 6 दिया हुआ ही है, 6 यहाँ रख देंगे। 12 दूनी 24 प्लस 6, यानी कि आपको 24 36। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संख्या यानी भाज्य जो है आपको 30 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं।
चलिए अगला सवाल कहता है कि 97 में कितनी इकाई है। इकाई मतलब एक कितना है, इकाई मतलब एक कितना है। तो 97 में कितनी इकाई है, यानी एक से भाग दे दीजिए, एक नंबर 9, 7, 1 7 7, यानी कि एक जो है इकाई जो है वो 97 है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। कितनी इकाइयां हैं, तो 97 इकाइयां हैं। हाँ, प्रश्न में यदि ऐसा कर दे 97 में ये पूछ दे कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, तब आप देंगे 7। या ये पूछ दे कि इकाई का स्थानीय मान, इकाई का स्थानीय मान पूछ दे, स्थानीय मान पूछ दे तो भी इसका 7 होगा। या इकाई का फेस वैल्यू मांग दे, है ना, इकाई का अंकित मान, तो भी यहाँ पर ये भी 7 ही होगा। लेकिन कह रहा है कि 97 में कितनी इकाइयाँ हैं, यानी 97 में 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 97 होंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी में अंक पूछे तो 7, स्थानीय मान पूछे तो 7, अंकित मान तो 7 है ही। ठीक है, सवाल के पैटर्न को समझना है और जवाब देना है। अगला सवाल कहता है कि फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चेंग, सनेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। ठीक है, चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। सनेहा 94 पर है, प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी उभयनिष्ठ संख्या पर कूदेंगे, जिस उभयनिष्ठ संख्या पर कूदेंगे वह क्या होगी। देखिए 4 दोस्त है, पहला दोस्त है चेंग, फर्श पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 200 तक, चेंग है। उसके बाद दूसरा दोस्त है स्नेहा और तीसरा दोस्त है सलीम। ठीक है, फर्श पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 200 तक। तो चेंग जो है ना, चेंग ये आपको 83 पर भी खड़ा है, 1 से 200 तक के बीच 83 पर खड़ा है। और प्रत्येक बार जो कूदेगा ना तो 6 संख्या छोड़ के 7वीं पर कूदेगा। तो यहाँ इसका 7वीं पर, प्रत्येक 7वीं पर कदम रखेगा। तो पहला 83 है, दूसरा 83 + 7 90 हो जाएगा। तीसरा कदम रखेगा 90 7 97 पर। इस तरीके से कदम बढ़ेगा। अगला है आपको स्नेहा। स्नेहा अभी खड़ी है 94 पर, ये पहला स्थान है ना। 83 पर से 7 कदम बढ़ता है। स्नेहा 94 पर से 5 कदम बढ़ता है, 94 है। अगला 5वां कदम मारे, 5 कदम के बाद अगला कदम, 5 संख्या के बाद अगला कदम 94, 5 हो जाएगा आपको 99। फिर 5 कदम चलेगा 104, फिर 109। इसका कदम इस तरीक़ा से बढ़ेगा। सलीम जो है वो आपको 106 पर है, पहला इसका कदम शुरू होगा 106 पर और प्रत्येक 4थी पर चलेगा। तो 106, अगला हो जाएगा 110, फिर अगला हो जाएगा 4 बढ़ते जाएगा। ये बढ़ेगा 7, ये बढ़ेगा 5 और ये बढ़ेगा 4। देखेंगे कि कब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तीनों का कौन सा वो संख्या होता है जो एक हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। तो इसमें हम लोग 7 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 94 से 5 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 106 से 4 जोड़ते चले जाएंगे। तो हम लोग इसको लिखते हुए 200 के पहले तक लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा संख्या तीनों में मिलता है। तो हमने तीनों का जो कदम पड़ेगा उन तीनों को हम लोगों ने 200 लास्ट है 200 पहले तक लिख लिए। लेकिन आप परीक्षा में देख लीजिएगा अधिकतम कौन सी संख्या 174 है, तो 174 तक मैक्सिमम इसका भी लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा, उसी में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। अब देखिए 83 से 7 जोड़ते हुए हम लोग 200 पहले तक गए, 94 से 5 जोड़ते हुए हम लोग 199 तक गए, 200 से पहले तक जो हुआ, और सलीम का 106 से लेकर 4 जोड़ते हुए वहाँ तक गए। अब तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में जो एक संख्या मिलेगा वही आपका उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ। तो वो संख्या आप देखिएगा ध्यान से, तो 174वां जो संख्या है वो तीनों में आता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है कि 174 संख्या पर तीनों का कदम पड़ेगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन मतलब जो तीनों में है, तीनों में जो संख्या मिल गया वही उभयनिष्ठ हुआ और उस जगह पर तीनों का कदम पड़ेगा। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या का अंतर यानी कि घटाव यानी कि व्यवकलन यानी कि सबट्रैक्शन क्या होगा। बहुत आसान सवाल है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 4 अंकों की सबसे छोटी है ना। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो शून्य दे दीजिए 10। 3 अंकों का तो एक और शून्य। हमको 4 अंक का चाहिए तो एक और शून्य। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य। अब है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 पूछता तो 3 बार 9। ये इसका हम जो है ना बेसिक कंसेप्ट में क्लास लिए हुए हैं। यदि आपको दिक्कत थोड़ा सा भी है तो आप वहाँ से बेसिक कंसेप्ट, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर क्लास कर लीजिए, आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए कहता है अंतर बताइए। अंतर मतलब इसमें से इसको अंतर देख लेंगे, घटा देंगे। अंतर का अर्थ ही होता है घटाओ। 1000 है, 99 माइनस करना है ना। तो शून्य वाला जो घटा आता है ना, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर इसको घटाव कैसे करेंगे। शून्य में से दोनों घटेगा नहीं, यहाँ लेंगे यहाँ भी नहीं है, यहाँ आएंगे यहाँ भी नहीं है, यहाँ से लेंगे कैरी करेंगे पैसा लेंगे, 1 से 1 पैसा ले ही लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। 1 लेके यहाँ पर आएंगे तो इसके लिए दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो 1 दहाई यहाँ आके 10 बन जाएगा। 10 लेके उसमें से 1 हम निकालेंगे, 10 में से 1 निकालेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 9। 1 निकाल के देंगे इसको, तो इसके लिए दहाई का अंक आया तो 1 दहाई 10। फिर इसमें से 1 निकालेंगे अगला को देने के लिए, यहाँ 9, फिर 1 दहाई यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 का यहाँ 9 ही रह जाएगा, यहाँ 0 है, यानी 901। 901 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है, ये तो आपको देखते ही कर देना है। टिक परीक्षा में क्या करना है, इसको लिखना है, इसको लिखना, माइनस करके इसको लिखना, बस 5 सेकंड में आंसर ले आना है। इसको देख लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ कहता है कि एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। वस्तु का नाम दिया हुआ है, मूल्य प्रति किलोग्राम मतलब प्रत्येक किलो पर, यानी कि 1 किलो का ये प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक केजी का दाम दिया हुआ है। रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किलोग्राम बैंगन, 1 किलोग्राम भिंडी, 2.1/2 यानी कि 2.5 केजी, 2 केजी और आधा केजी, 2.5 किलोग्राम आलू, 1.1/2 यानी कि 1.5 केजी हम लोग बोलते हैं, 1.5 केजी टमाटर और 1.1/2 किलोग्राम उतना ही प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, ये रुपए का सिंबल है, 400 दिए, उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन बताना है। चलिए हम लोग पहले एक काम करते हैं कि इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के, है ना, यहाँ पे हम वजन ले लेते हैं, वजन आखिर कितना लिया गया है, ठीक है। 250 ग्राम आंवला, आंवला जो है ना 250 ग्राम लिया गया है। इसको यदि आप 1000 से भाग कर दीजिएगा, 250 ग्राम को ग्राम में जब 1000 से भाग कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा, है ना। 250 चौके 1000 यानी 1/4 किलोग्राम इसको बोला जाता है, पावर बोला जाता है अपनी भाषा में, है ना। इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस क्या होगा, तो जितना वजन है 1/4 किलो और 1 केजी का दाम है 120, गुना कर देंगे, वजन और 1 किलो का दाम गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30 रुपये, यानी इसका हो गया 30 रुपये, ठीक है। अगला देखिए बैंगन क्या कितना, सो देखिए, बैंगन लिया गया है 3/4 केजी, 3/4 केजी, इसका प्राइस क्या होगा, तो 3/4 है ना केजी है, 3/4 को गुना कर दीजिए 1 केजी के दाम से 60 से, 4 का 4, 15 चौके 60, 15 तिया 45 रुपये इसका हो गया, 45 रुपये। अब है भिंडी कितना लिया गया 1 केजी, 1 से गुना कीजिए, 1 केजी का दाम तो दिया हुआ ही है, ये भी आपको हो गया 45 रुपये। कैसे, 1 केजी ही है और 1 केजी का दाम ही दिया हुआ है, गुना करेंगे 45 ही आ जाएगा। आलू कितना लिया गया है 2.1/2 केजी, टमाटर लिया गया 1.1/2 केजी
और प्याज भी लिया गया है 1.1/2 kg। 2 दूनी 4, दोनों गुणा होता है, 2 दूनी 4, ये जुटता है, 2 दूनी 4 1 5 बटे जो है वही रहता है 5/2 kg। ये आपको 2 एकम 2 एक जुटेगा, 2 1 3/2 kg। ये भी उतना ही है तो 3/2 kg इतना वजन लिया गया है और 1 kg का दाम है 38 रुपया। तो दोनों गुना हो जाएगा, इसका दाम निकल जाएगा 5/2 गुना कर देंगे हम लोग 38 से, 2 का 2 19 दूनी 38, 19 पचे 95 रुपया इसका दाम हो गया। यहाँ देखिए 3/2 kg लिया गया था और 1 kg का दाम 42 है तो 42 से गुना कर देंगे, 2 का 2 21 दूनी 42, तो 21 तिया 63 रुपये। यहाँ भी 3/2 kg ही है और 1 kg का दाम 22 है तो 22 से गुना हो जाएगा, 2 का 2 11 दूनी 22, 11 तिया ये हो गया आपको 33 रुपये। अच्छा, कुल सब्जी का दाम कितना हो गया? कुल सब्जी का दाम कितना हो गया हम लोग यहाँ पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए कुल प्राइस कितना हो गया। तो 5 5 10 5 15 15 3 18 18 3 21 का 1, ठीक है। हासिल आपको बच गया 2, 3 2 5 4 9 4 13 9 22 6 28 3 31। हासिल जोड़ दिए पहले ही, 3 2 5 कर दिए। यहाँ जो 2 हासिल आए उसको पहले ही जोड़ दिए थे। 311 रुपये इसका सब्जी का कुल प्राइस हुआ। ये दिए कितने थे? 400 रुपये। 400 दिया और 311 का सब्जी लिया तो कितना रिटर्न होगा हम यहाँ कर लेते हैं। 400 रुपया दिया, 311 की सब्जी हुआ, रिटर्न कर देख लेते हैं। 4 में से शून्य में से घटेगा नहीं, यहाँ पहचान लेंगे, यहाँ तो है नहीं, यहाँ से लेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे, कितना बचेगा 3, 1 लेके देंगे इसको तो 1 दहाई 10। अब इसमें से 1 निकालेंगे उसको देने के लिए, यहाँ बच जाएगा आपको 9, 1 दहाई 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 89 रुपये। 89 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। पहला है ZOOM जूम, ठीक है, और अगला है आपको SWIMS, फिर अगला है आपको HOW और फिर है आपको SIX। देखिए इसको हम जब घुमाएंगे ना आधा तो क्या पढ़ा जाएगा वो देखिए। हमने इसको एक पेज पर लिख लिया है, ये जूम लिखा हुआ है, ठीक है, जूम लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, आधा घुमा देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, WOO और ये Z पढ़ा जाएगा। मुझ पढ़ा जा सकता है, M जो है वो W हो जाएगा, OO और Z इसको पढ़िएगा तो मुझ पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला है आपको स्विस लिखा हुआ है, स्विस है, इसको हम आधा घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये फिर एक मिनट, ये लिखा हुआ है स्विस, इसको आप उल्टा के लिखिएगा तो ये फिर आप लोगों को SWIMS पढ़ा चला जाएगा। फिर इसको घुमाइएगा तो फिर आपको वही SWIMS, फिर इसको आप उल्टाइएगा तो फिर ये WM बन जाता है, SWIMS यही पढ़ा जाता है। इसको घुमाने पर भी आपको वही पढ़ा जाता है। जब हम हाउ को देखते हैं, हाउ HOW हाउ, इसको जब हम ऐसे करते हैं तो ये बन जाता है MOH, मोह बन जाता है। इसी तरीक़ा से 6 को जब हम उल्टा करते हैं तो ये बन जाता है XIS, ठीक है ना। ये 6 नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो ये जो लिखा हुआ है SWIMS, इसको हम उल्टा के पढ़ते हैं तो भी इसको SWIMS ही हम पढ़ सकते हैं, यानी कि आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, देखिए शिक्षक बता रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है ना वो 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं, कहता है कि आप जो सर क्लास करवा रहे हैं, मान लीजिए एक क्लास ये चल रहा है आपका, इसी के ऊपर इतना ही बड़ा एक और क्लास लगा दीजिए। इस तरीक़ा से लगाते लगाते जाइएगा तो 120 क्लास।
यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो 120 कक्षाएं, 120 कक्षाएं जो है 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक लेगी। यानी क्लास के ऊपर क्लास लगा दीजिएगा तो 120 क्लास जो लगा दीजिएगा तो ये जो सबसे बड़ी विश्व की ऊंची इमारत है, मंजिल है, उसके बराबर हो जाएगा। तो 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? देखिए कहता है कि ये ऊंचाई कितनी है कक्षा की, ये कितनी ऊंचाई है इस कक्षा की कि 120 को देंगे तो 828 को ढक लेगा। सिंपल है, लिखेंगे कक्षा की ऊंचाई, कक्षा की ऊंचाई क्या हो जाएगा? इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई बटे कुल कक्षा की संख्या, बटे कुल कक्षा की संख्या। मतलब सीधा समझिए कि 828 मीटर में 120 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही इसका होगा। तो इमारत की ऊंचाई है आपको 828 मीटर और एक कक्षा की लंबाई 120 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, 120 में 828 से भाग दे दीजिए, 120 में 828 से, ये तो कट भी जाएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 60 दूनी 120, 4 एकम 4, 414, फिर विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 30, ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 207 हो गया, यानी कि 207 बट्टे 30। अब 30 से भाग दे दीजिए 207 में, आप 120 से भी 120 से 828 में आप भाग देते वही आता, जो 30 से भाग दीजिएगा आप किस में? 207 में। 30 से 30 छके 180 लग जाएगा, 27 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव दीजिएगा, शून्य बैठेगा, 9 बार में लग जाएगा 270, फिनिश। यानी 6.9 मीटर इसका आंसर आएगा। ओह माफ़ कीजिएगा, ये मीटर में था, ये मीटर में था, ये मीटर रहेगा, ये तो सिर्फ संख्या था, मीटर कहाँ से आ गया? ये मीटर रहेगा। इससे भाग दिए कितना? 6.9 मीटर आया, यानी कि एक कक्षा की ऊंचाई 6.9 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। 6.9 मीटर ऊंचाई थी इनके कक्षा की। अब आप यदि 6.9 को 120 से गुना कीजिएगा, 120 गुना 6.9 कीजिएगा तो आपको फिर यही मिल जाएगा। चलिए इसको हटाइए, आप सिंपल समझिए कि इमारत की ऊंचाई को 120 से भाग दे दिए, 6.9 आया, यही एक कक्षा की ऊंचाई हुई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हमने भाग दे के भी देख लिया। आज की क्लास यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक और कमेंट्स भी करें, और साथ ही साथ आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है, ऐसा पढ़िए कि कल ही परीक्षा है। यहाँ तक क्लास करने के लिए आप सबों का शुक्रिया।